ना घर पे खुद ही कुछ बनाने की ट्राई करें। तो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ चिकन मंचूरियन के साथ एग फ्राइड राइस। चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख लो, कुछ वेजिटेबल्स हैं एग फ्राइड राइस में डालने के लिए, इनको भी मैं काटूंगा। पहले चिकन वगैरह फ्राई कर रहा हूँ, उधर चावल उबले हुए हैं। आगे पता नहीं क्या क्या करना है, रिव्यू देता हूँ। बहुत मज़े का बना है, बहुत कमाल का है, लेकिन एक कमी है। ऐसे देखो, वंस अगेन ऑनेस्ट रिव्यू दें, आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया आपका उज़्मा की दुनिया पे। तो आज मैं आपको इंट्रो देता हुआ इसलिए नज़र आ रहा हूँ क्योंकि यार अम्मी जान घर पे नहीं है, अम्मी गई हुई है ज़रा आउट ऑफ सिटी। घर पे मैं वंस अगेन बिल्कुल अकेला हूँ, और जब भी मैं अकेला होता हूँ कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो आज वंस अगेन मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और आधे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैंने कहा यार फिर भी कोई बात नहीं, जो बेसिक काम था वो मैंने कर लिया। अब मैं सीधा आपको दिखाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो अभी मेरी अम्मी को आने में तकरीबन 2 घंटे हैं, तो मैंने कहा 2 घंटे में यार पहले बाहर से कुछ मंगवा के खुद खा लूँगा, रात को अम्मी को भी ला दूँगा। फिर मैंने कहा यार बाहर क्यों जाना है, तो हम क्यों ना घर पे खुद ही कुछ बनाने की ट्राई करें। तो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ चिकन मंचूरियन के साथ एग फ्राइड राइस। क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें अभी आपको मैं बताता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या कर ली है और आप क्या क्या करेंगे जिसने ये रेसिपी बनानी हुई। देखो मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, गलतियाँ करता हूँ, तो इसीलिए ध्यान से पहले पूरा ब्लॉग देख लेना ताकि पता हो आपको सही चीज़ बनी है कि नहीं बनी है। अगर सही बनी हुई तो ट्राई करना। तो सबसे पहले यार यहाँ पे मेरे पास चिकन है, जिसके अंदर ना मैंने डाला है अभी तक ये सोया सॉस, साथ मैंने डाला है इसके अंदर ये सिरका, और मैंने इसके अंदर डाली है काली मिर्चें, और मैंने इसके अंदर डाला है नमक। फिलहाल मैंने सिर्फ इसको इतना डाल के अंदर एक अंडा भी डाल दिया, और मैं इसको साथ साथ ना यहाँ पे फ्राई कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर यूज़ किया हुआ है। तो इस वजह से ना मैं इसको बारी बारी करके चिकन को ना अलग अलग पका रहा हूँ ताकि ये आपस में जोड़ वगैरह ना जाए। तो चिकन मंचूरियन मैं बनाने लगा हूँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में चावल नहीं उबाले, और पहली दफ़ा उबाले हैं। थोड़ा सा इसमें क्या हुआ है, ये ना असल में ज़्यादा उबल गए हैं तो जुड़ गए हैं आपस में, बाकी सही बने हैं, मज़ेदार भी लग रहे हैं थोड़े। तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख लो, कुछ वेजिटेबल्स हैं एग फ्राइड राइस में डालने के लिए, इनको भी मैं काटूंगा। पहले चिकन वगैरह फ्राई कर रहा हूँ, उधर चावल उबले हुए हैं। आगे पता नहीं क्या क्या करना है। तो 5 से 6 तरह की रेसिपीज़ देखने के बाद मैं खुद कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। तो देखें यहाँ पे जो चिकन है ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर रहा हूँ ताकि ना ये आराम से सही तरीके से पके, तो फिर आराम से एक ही बार हम लोग जो है ना इसका मंचूरियन बनाएंगे। ये ठंडे भी हो जाए तो मेरे ख्याल से मसला तो कोई नहीं है। जब मंचूरियन दबाएंगे तो पकाएंगे तो ये दोबारा जो है ना गर्म हो जाएंगे। बाकी थोड़ा और नीचे देख लो, गोल्डन कलर के फ्राई हो रहे हैं, जिस तरह हर जगह मैंने देखे थे वैसा ही हो रहा है अभी तक। मामला ठीक है, आगे क्या होता है कुछ पता नहीं। तो मिलता हूँ यार, जैसे जैसे काम कर रहे हैं मिलते हैं। बाकी वेजिटेबल्स यहाँ पे मैंने सारे किस्म के काट लिए जो हम एग फ्राइड राइस में काट डालने लगे। बाकी देखते हैं क्या बनता है। अभी मैंने ना यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले तो एक अंडा अंदर डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के बाकी जितने भी वेजिटेबल्स जो है ना, जो भी आप लोग डालना चाहें, मैंने अपने हिसाब से जो है ना जितने मेरे पास राइस हैं वो वाले वेजिटेबल्स डाल दिए। ना भी डालो खैर है, उबले चावलों के साथ खा लो, लेकिन एग फ्राइड राइस के अंदर एग जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होना था। अंडे मैंने इसके अंदर फ़िलहाल तो एक ही डाला है, 2 तो नहीं डालने की ज़रूरत है, एक ही यहाँ पे अच्छा खासा जो है ना वो बन गया। अब इसके अंदर थोड़े बहुत मसाले वगैरह डालते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। फ्राइड राइस वहाँ पे तैयार हो गए, जिनको मैंने ढक दिया, अभी उनको नहीं देखेंगे। यहाँ पे दोबारा से ना थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने इसके अंदर ना दोबारा से थोड़े बहुत वेजिटेबल्स डाल दिए। मंचूरियन के अंदर वैसे डालने तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक थोड़े से मैंने डाल दिए। इनके अंदर हम मंचूरियन बनाने जा रहे हैं, तो इन वेजिटेबल्स को पहले अच्छे तरीके से पकाएंगे। पहले जो थे ना मैंने ये छोटे छोटे पीसीस के अंदर काट लिए थे, अब मैंने इनको ना गोल काट के तो दोबारा अंदर डाल दिए। इनको अच्छे तरीके से पकाते हैं, उसके बाद ना इसके अंदर केचप वगैरह डालते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। नहीं जी, अब मैंने इसके अंदर डाल दिए केचप, और अब हम इसको अच्छे तरीके से ना मिक्स वगैरह कर लेते हैं अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल से केचप ज़्यादा है, वेजिटेबल्स कम है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे, भी और भी चीज़ें डालनी। इसको थोड़ा गाढ़ा करके हम लोग बनाएंगे मंचूरियन। मैं ना थोड़ा इसी तरह का खाता हूँ, तो अभी ना हम चूल्हे की आंच ज़रा तेज़ करते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। कल्ला बंदा क्या क्या करे, व्लॉगिंग करे कि खाना बनाए, धुआं वगैरह निकलता है ना, ब्लर हो रहा था कैमरा। अच्छा, मैंने सबसे पहले इसके अंदर डाल दिया नमक। नमक के बाद मैंने इसमें डाल दिया काली मिर्चें। काली मिर्चों के बाद मैंने ना इसमें डाल दिया है थोड़ी सी चीनी। चीनी मैंने पता नहीं क्यों डाली है, लेकिन मुझे लग रहा है चीनी जो है ना डाल लेनी चाहिए। और अब देखते हैं यार, ये नॉन स्टिक लाने पड़ेंगे बर्तन, इनके अंदर ना साथ लगता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। चलो खैर है, बार की तरह मैंने इसके अंदर यही 3 वाला कम्बो डाल दिया है, और अब इसको एक बार फिर हम अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे।
यार मेरे ख्याल से चावल ज़्यादा है, मंचूरियन मैंने ना थोड़ा कम बना लिया। चलो रात का गुजारा करते हैं, सुबह और बना लेंगे। खैर अभी थोड़ा बने, अच्छा बन जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लो जी हर चीज़ तैयार है। एंड पे हम लोग इसमें डालने लगे हैं अपना तैयार हुआ हुआ किचन। ओहो किचन नहीं चिकन चलो चिकन वगैरह डाल गया। मंचूरियन में केचप हमने थोड़ी डाली है यार, इसको थोड़ा सा और बनाना चाहिए था। चलो जैसा भी बना है मैं आपको सीधा दिखाता हूँ कैसा बन रहा है। तो यार तैयार है मेरा पूरा का पूरा खाना, हर चीज़ तैयार है। और ये कोला नेस्ट है, ठीक है, कोक नहीं पीता मैं, नेस्ट पी रहा हूँ। तो खाना वगैरह पूरी हर चीज़ तैयार है, गर्मो गर्म। क्या वो कहते हैं जो मल्ले में आता है, वो चिप्स गर्मो गर्म कहता है, मैं कहता नहीं मंचूरियन गर्मो गर्म, अल्लाह नबी दा करम। तो शुक्र अल्लाह का बन गया, बड़ा अच्छा बना, टेस्ट करके देखा है मैंने। अब एक बार मामा आ जाए तो वही एक बार अच्छे से टेस्ट करके बताएंगे कैसा लगा उनको, तो मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा, अभी नहीं मैं खाना खा रहा। अपनी अम्मी का वेट करते करते मुझे रात के हो चुके हैं 3। लेकिन आपको पता है जितनी फॉग बाहर पड़ रही है, इस वजह से मेरी अम्मी अभी तक घर नहीं पहुंच सकी, जिस वजह से मेरे से इंतज़ार नहीं हुआ। तो ये फाइनल लुक है यार मंचूरियन के अंदर ना, मैं आपको खुद ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, बहुत मज़े का बना है, बहुत कमाल का है। लेकिन एक कमी है, मंचूरियन में केचप मैंने थोड़ी डाली थी तो मंचूरियन का सॉस ज़्यादा नहीं बना। लेकिन ये जो चिकन पे टेस्ट आया और वेजिटेबल्स पे टेस्ट आया ना, कमाल का टेस्ट आया है। ओवरऑल बहुत अच्छा बना है, आउट क्लास बना है। मैं अपनी बहुत तारीफ़ करूँ, जितनी करूँ उतनी कम है। बहरहाल इसको मैं खाने लगा हूँ, अब साथ में कोई अब मूवी देखूँगा क्योंकि मामा ने पता नहीं कब आना है। जारी बात है दरवाज़ा मैंने ही खोलना है घर पे और कोई भी नहीं है तो इस वजह से तब तक जो है ना मैं सीज़न वगैरह देखने लगा हूँ कोई। बाकी आप लोगों की भी कोई रिकमेंडेशन हो तो आप लोग भी दे सकते हो यार, जो मुझे देखना चाहिए। मेरा मुड़ गया और ये मैं आ गई घर, और ये मेरा मुन्ना अंधेरे में खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आओ तो फिर ही मिलूंगी। या अंधेरे में आप लोगों को व्यूवर्स गुजारा करना पड़ना है। सुबह के 4:30 बज चुके हैं, शाम 6:40 पे गाड़ी चली थी, पता मैं सदके जाऊँ जटा ऐसे देखो शहजादा, 6:40 पे गाड़ी चली, तुझे पता है, शाम 6:40 पे, और कितने बजे पहुंची है? सुबह 3:30 बजे फैसल मोड़ पे। सोच मेरा क्या हाल हो गया। देख कराची जितना सफर कर रही हैं आप। हाँ देख लें, मोटरवे बंद फॉग की वजह से। मुझे लगता है कपड़े धोए हुए हैं, है ना, कपड़े धो के डाले, तो खुशबू आ रही है मुझे कुछ, है कोई खुशबू आ रही है। इस टाइम किसका मैसेज आया बे? इस टाइम किसका मैसेज आया तुझे? आपका ही फोन है। हाँ जी, उस टाइम मैंने किया था। हाँ जी, मुझे लगता है कुछ पकाया तुमने। ये किचन का क्या हाल किया हुआ, देखो जरा मुन्ने, तुम खुद देख लो। अच्छा क्या पकाया है? फ्रिज में रख दिया, सुबह देखना। सुबह है क्या? सुबह देखना नहीं अभी देख लो, व्लॉग तो अभी एंड होने लगा है बस। नहीं सुबह देखना, स्कूल से नाश्ता करके करेंगे। चले, पुत्र ने बनाया मेरे लिए खाना। बिस्मिल्लाह। क्या बात है जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। वंस अगेन ऑनेस्ट रिव्यू दें, आपको कैसा लगा? वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी यूनिक रेसिपी। माय गॉड अब मुझे आपने मेरा ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। देखा, मुझे बिलीव हो गया कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो आपको टेंशन नहीं होगी। वैन आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो मैं आपके बारे में वरीड नहीं हूँ। हाँ मैं खुद भी खा लूंगा, जिनके साथ जाऊंगा या जो मेरे साथ एक दो होंगे उनको भी खिलाऊंगा। ओह माय गॉड, रूममेट वाले? हाँ जी, रूममेट जो होंगे उनको भी खिलाऊंगा साथ। देख ले मेरे मुन्ने, मसला ही कोई नहीं, खाना भी बनाना सीख लिया। मैं बहुत परेशान है दीदी, थोड़े दिनों में ही जा रहा है आउट ऑफ कंट्री। तो मेरा बच्चा ये तो अपने हाथ से पानी भी उठ के नहीं पीता था। इतो पता लगता है जट दी चढ़ाई दा। ओए इतो पता लगता है। देख लो भाई, आप सबके सामने हर चीज़ मैंने खुद की है। मामा रात के कितने, सुबह 4 बजे आई हैं, बल्कि मैं सुबह 4 बजे। फॉग के अंदर मोटर पे बंद थी और
ट्रैफिक यानी कि और खान तब का मुझे इस कदर नींद आई हुई थी, एंटर हुई है ना अंदर, ब्लॉग बनाते रही, मुझे पता भी नहीं, मैं बस अंदर जाके सो गया। मैंने कहा सुबह देखेंगे इनको। अभी इनको मैं आप ये गरम गरम खाती है, आपको और मजा आ जाना था। अभी भी इन्होंने मुझे गर्म करके दिए, इनका बहुत शुक्रिया। इंज दे पुत्र घर घर नहीं जमदे, तो पता लगता है जट दी चढ़ाई दा। ਹੁਣ भी सब्सक्राइब ना करो तो फिर अस्सी बूटे ਨੂੰ साथ लेना। तो चैनल को यार फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह। लव यू ऑल।